नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस देश के बारे में जिसका सपना भी भारत को कैप्चर करने का था। जी हाँ, एक ग्लोबल सुपर पावर जिसका सपना भारत को जीतने का था और उस देश की एक विशाल सेना का नेतृत्व दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जनरल ने किया था। लेकिन भारत पर कब्जा करने के उसके प्रयास बुरी तरह से विफल रहे थे। तो अब वो देश कौन सा था? तो वो देश था फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस का बहुत ही महत्वपूर्ण सपना था कि वो भारत को कैप्चर करे और फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट था। वो 18वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडर थे। 1790 के दशक के बाद से नेपोलियन ने फ्रांस को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन नेपोलियन भारत को फ्रांसीसी साम्राज्य में शामिल करने का इच्छुक था। अब इसी के साथ ही साथ पहले नेपोलियन यूरोप में नियंत्रण के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहा था। उन्होंने अपने सैन्य नायकों में से एक सिकंदर महान की तरह भारत पर विजय प्राप्त करने का भी सपना देखा। अब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पहले भारत पर नियंत्रण करने के लिए टकराव हुआ था। ब्रिटेन ने इन युद्धों में जीत हासिल की और देश पर शासन करना शुरू किया। अब ब्रिटेन से भारत को छीनकर नेपोलियन फ्रांस के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता था। आखिरकार भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मूल्यवान राज्य था, इसलिए नेपोलियन ने योजना बनाना शुरू कर दिया। अब आइए ले चलते हैं 1798 में। 1798 में उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम के रूप में इजिप्ट पर आक्रमण करना शुरू किया। उसी के बाद नेपोलियन ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से भी संपर्क किया। टीपू भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में दशकों तक फ्रांसीसी सहयोगी रहे थे, लेकिन यह आक्रमण विफल रहा और नेपोलियन को अपनी सेना को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि हम सभी को पता है, 1799 में टीपू सुल्तान को चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटेन द्वारा हरा दिया जाता है और मार दिया जाता है। अब इसी के बाद नेपोलियन ने भारत को जीतने के अपने सपने को नहीं छोड़ा था। 1800 तक एक अन्य प्रमुख वैश्विक शक्ति भी भारत के लिए ब्रिटेन से लड़ने में रुचि रखती थी और वो देश रशिया था। जी हाँ, रशिया के जार पॉल ने भारत पर संयुक्त आक्रमण पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत भी शुरू की। प्रस्तावित योजना बहुत ही बेतुकी बनाई जार पॉल ने। कहा जाता है करीब 35,000 फ्रांसीसी और 35,000 रूसी सैनिक एस्ट्राबाद आज ईरान में है, ये एक बंदरगाह है, तो दोनों सेनाएं वहां पर मिली। अब दोनों सेनाएं एक साथ वे भारत पर पहुंचने और ब्रिटेन को हराने के लिए ईरान और अफगानिस्तान को पार करेंगे, लेकिन ये काम नहीं हो सका। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आइए समझते हैं। नेपोलियन इस बेतुकी योजना से आश्वस्त था
उसको इस बेतुकी योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं था जार पॉल की। और दूसरी ओर रूस और फ्रांसीसी सेनाओं को बिना किसी सहयोगी के शत्रुतापूर्ण मध्य एशियाई क्षेत्र में हजारों मील की यात्रा करनी होगी। उनके पास घर से अब तक अपने सैनिकों की आपूर्ति करने का कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि मध्य एशिया काफी दूर है यूरोप से। उन्होंने पूरी योजना से बाहर होने का विकल्प चुना। अब अगर भारत पर कब्जा करना है तो पर्शिया बहुत जरूरी था, पर्शिया का साथ बहुत जरूरी था। पर्शिया मतलब आज का ईरान। अब उस समय पर्शिया रूस के आक्रमण का सामना कर रहा था। हताश पर्शिया के रूलर शाह ने समर्थन के लिए नेपोलियन की ओर रुख किया। नेपोलियन मदद करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पर्शिया को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी होगी और सभी राजनीतिक और आर्थिक संपर्कों को काटना होगा। लेकिन नेपोलियन वास्तव में जो चाहता था वो ये था कि पर्शिया फ्रांसीसी सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने और भारत पर आक्रमण करने की अनुमति दे। पर्शिया सहमत हो गया और दोनों देशों ने एक गठबंधन बनाया। नेपोलियन भारत में ब्रिटेन पर हमला करने पर चर्चा करने के लिए फिर से रूस के पास गया। रूस को एक बार फिर इस योजना में दिलचस्पी थी। फ्रांस और रूस पर्शियन समर्थन के साथ टर्की के माध्यम से मार्च करने और भारत पर हमला करने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन एक रूसी जासूस ने इस योजना की खबर ब्रिटेन को लीक कर दी। यदि पर्शिया इस योजना से सहमत हो जाता है तो भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन पर्शिया के फ्रांस के गठबंधन के साथ और इसी के साथ सबसे बड़ा कारण था कि पर्शिया और फ्रांस एक साथ गठबंधन कर रहे थे। और पर्शिया फ्रांस के साथ इसलिए गठबंधन कर रहा था क्योंकि पर्शिया रूस से डरता था। अब ब्रिटेन को यह पता था और उसने पर्शिया के रूलर शाह को सूचित किया कि फ्रांस अपनी पीठ पीछे रूस के साथ योजना बना रहा है। अब पर्शिया ने फ्रांस द्वारा विश्वासघात महसूस किया और राजनीतिक समर्थन के लिए ब्रिटेन की ओर रुख कर दिया। यानी कि यहां पर अंग्रेजों की योजना सफल कर गई। अब अंग्रेज पर्शिया को किसी भी विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए सहमत हुए। वे पर्शिया के शाह को बड़ी राशि प्रदान करने के लिए भी सहमत हुए और पर्शिया के समर्थन के बिना फ्रांस और नेपोलियन संभवतः भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। और यहीं पर नेपोलियन के भारतीय सपने का अंत हुआ। जी हाँ, आशा करता हूँ आप सभी को ये इतिहास की कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें लेगेसी IAS अकेडमी चैनल। धन्यवाद।